संसद भवन पर भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे भीम आर्मी के प्रमुख राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत नौटियाल को पुलिस ने रोक लिया और घर में नजरबंद कर दिया। दरअसल मंजीत नौटियाल ने सरकार पर देश में फैल रही महामारी को लेकर फैली अव्यवस्था और कोरोना संक्रमितों को ऑक्सीजन बेड व दवाइयों की कमी का आरोप लगाते हुए कुछ दिन पहले सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो वह 13 मई को संसद भवन के सामने भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इसी के तहत गुरुवार 13 मई की सुबह मंजीत नौटियाल दिल्ली के लिए रवाना होने वाले थे, तो उसी दौरान कोतवाली इंस्पेक्टर बेहट राजकुमार शर्मा पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और मंजीत नौटियाल को कोरोना महामारी का हवाला देते हुए रोकने का प्रयास किया। पुलिस ने मंजीत नौटियाल को उनके घर पर नजरबंद कर दिया। इस दौरान मंजीत नौटियाल ने कहा कि अगर उन्हें दिल्ली भवन नहीं जाने दिया गया तो वे अपने घर पर ही भूख हड़ताल पर बैठेंगे। कहा कि देश की जनता की जान बचाने के लिए वे किसी भी हद से गुजरने को तैयार हैं। बेहट से अपने सहयोगी खुर्शीद आलम के साथ शेख परवेज आलम की रिपोर्ट। भीम आर्मी प्रमुख राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। क्या मामला है जो पुलिस काफ़ी समय से जो आपके घर पे? देखिए, आज से 10 दिन पहले हम लोगों ने जिस प्रकार से देश के अंदर ये कोरोना महामारी चल रही है और रोज़ कई हज़ार लोग हमारे देश में दम तोड़ रहे हैं, तो उस अवस्था को देखते हुए हमने सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि सरकार जल्द ही होश में नहीं आई और सरकार जल्द ही कोरोना से निपटने के लिए अगर कोई तैयारी या ठोस कदम नहीं उठाती है तो हम 13 मई को संसद के सामने भूख हड़ताल पर बैठने का काम करेंगे। तो आज 13 मई है तो हम लोगों ने जाना तय किया था और हम लोग निकले, लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन ने आज घेराबंदी की है, पूरे जिले को, सभी बॉर्डर को सील कर दिया है, ये एक सबसे बड़ी बात यह कि एक देश में एक नागरिक की आज़ादी को छीना जा रहा है। लेकिन हम नहीं चाहते, ये वक्त जो है ये कोरोना से महामारी से निपटने का है। ये वक्त जो है देश की जनता की मदद करने का वक्त है। हम चाहते हैं कि देश की जनता जिस प्रकार से भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता और पदाधिकारी मदद कर रहा है, हमने ये बार बार आदेश कर रहे हैं कि आप लोग कोरोना मरीजों को उनकी मदद कीजिए, लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन ने घेराबंदी की है, हमारी भूख हड़ताल नहीं रुकेगी, हमारी भूख हड़ताल लगातार चलेगी। यदि मुझे जिले से नहीं बाहर जाने दिया जा रहा है तो मैं अपने जिले में अपने आवास पर ही भूख हड़ताल करने का काम करूंगा, जिससे कि देश की सरकार को जगाया जा सके। सरकार नहीं जागेगी तो फिर जो है आंदोलन ऐसा ना हो कि भयंकर रूप ले ले। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि जिस प्रकार से कोरोना मरीजों को वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है और ऑक्सीजन सिलेंडर बड़े बड़े नेताओं की सिफारिशों से मिल रहे हैं। कोरोना के मरीज अस्पतालों के बाहर दम तोड़ रहे हैं, उनकी डेड बॉडी गंगा से, तालाबों से बरामद हो रही है। ये एक इतनी बड़ी अव्यवस्था फैली है कि सरकार से कुर्सी को नहीं संभाला जा रहा है, तो इस्तीफा दे जाना चाहिए। बहुत सारे काबिल लोग हैं देश के अंदर। आप जो आंदोलन की धमकी दे रहे हैं भूख हड़ताल की, कब से होगा? ये भूख हड़ताल आज से ही है। भूख हड़ताल हम खत्म नहीं करेंगे। भूख हड़ताल जब तक खत्म नहीं करेंगे, जब तक सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती या हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं देती, तो भूख हड़ताल हमारी जारी रहेगी। हमने कॉल दी है और हम कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए इस भूख हड़ताल को जारी रखेंगे। मैं अकेला भूख हड़ताल पर बैठूंगा, कोई भीड़ नहीं होगी और कोरोना की गाइडलाइन का पूरा पालन किया जाएगा। पुलिस प्रशासनिक अधिकारी आपके पास पहुंचे, क्या प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि आप लोग मत जाइए, आप वहां पर अव्यवस्था हो सकती है। अव्यवस्था तो वैसे ही फैली है कि लोग मर रहे हैं, लोग रोज मर रहे हैं। यदि सरकार को नहीं चेताया गया तो सरकार नहीं जागेगी और लोग इस प्रकार से, जिस प्रकार से अस्पतालों के बाहर दम तोड़ रहे हैं लोग और बॉडियां कभी तालाबों से, नहरों से, गंगा से बरामद हो रही है, इससे दुर्दशा देश की नहीं हो सकती है।